नमः शिवाय, शांब शिवाय नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। यस्यांगे जीवादि भूधर सुता देवापगा मस्तकी भाले बाल दुर्गले जगरलम यशोरसी भ्रालनाथ सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशिंभा श्री शंकर पातु मां। हेमगिरि के उत्तुंग श्रृंग पर यह फैली आसनासीन पद्मासनी बहु बिखरी भरी झिलाई पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुरसरी धारा बाल मध्य में वाल शशि लगता हो अति मनोहर प्यारा फुम फुम कर फुमकार रही हो गले जर पोगी चंचला चमक सी चमक दमक हो कंठ हला हल वाला दक्षिण कर में हो त्रिशूल ढकवा करता हो डुम 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 सनमुख नंदी खटमुख बाएं बोल रहे हो बम 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 शिव पार्वती पति शशि शेखर मम हृदय मध्य आ जाओ हृदय कली क्यों बिकल हुई प्रभु शीघ्र से सुलझाओ। जय जय करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग मावर नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर भय हर भूतनाथ भगवान महेश्वर डमरूधर पिनाकधर शुक्र दोहर शकुनाकर मंगल में पावन मंगल कर गंगा जटाजूर बिजबिहर चमक चारु चंद्र मस्तक पर अरे फैली फैली लपट गात पर अग्नि सर्ववंदित विधर मदन दहनकारी योगेश्वर शूल पाणी त्रिपुरारी शक्तिधर आदि व्याधि हर गम गोचरार तो शपराजित घर प्रेम राज पशुपत पन्नकधर पार्वती पति शिव हर 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 महादेव कौन कहा राम सावधान तो नाद का कारण क्या मैं क्षमा समाधि होकर इसे अवगत करता हूँ। आहा विदित हो गया रघुज उठा नवमंडल में घनघोर थतल फूट गया बच जान लिया मसला पर में शिव चाप तरह टूट गया कल धर्म चलो उनका ध्यान भार छूट गया ओ मैथिली भेद सदा शीरत ध्वज सावधान आज मैथिली प्रांगण में भी जनता हित होंगे लोकपाल का पाएंगे दिखपालो सावधान हो शिवद्रोही कौन पैदा हुआ किसने बुलाया है मृत कोरगर में ऊर्ध्व बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण से निर्भय त्रिशक हुआ कौन विशंभर में बीते नक्षत्र भूमंडल में आया नलाल कोई क्षति का समर में देखो कब धर्माज होनहार कैसे होए रेणुका कुमार ने कुठार के होकर में बंदे मातरा हर हर महादेव बम विश्वनाथ। इसको सुरक्षित रखना जिम्मेदारी आपकी है महाराज। तखत को महंगे पड़ते हैं गुरु। देखिए जिस समय भगवान परशुराम जी मिथिला में आए देखत भृगुपति बेसुख कराला उठे सकल भय बिकल भुवाला। वही राजा जो कुछ समय पहले बांधने की बातें कर रहे थे जो ही परशुराम जी को देखा मारे डर के खड़े हो गए
अब प्रणाम करने लगे, दंडवत। पहले अपना नाम नहीं, अपने अपने पिताजी का नाम बता रहे हैं, मारे डर के कि शायद हमारे पिताजी को जानते हो तो हम बच जाएंगे। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन साब दंडे प्रणाम। महाराज जनक भी आए, उन्होंने भी प्रणाम किया। जनक बहोरी आई सिर नावा, सिय बुलाय प्रणामो करावा। तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ स्वीकार करें हमारा प्रणाम। आपके श्री चरणों में कोट कोट नमन है। स्वीकारें महाप्रभु। अहो भाग इस मिथिला का, हे तपो निष्ठ अभिनंदन है, और कृत कृत हुई ये मिथिला समाज, और कर जनक पद बंदन है। आपके श्री चरणों में सेवक जनक का प्रणाम स्वीकृत हो। न्याय प्रेम का अवलंबन ले, जननायक का कर्म निभाओ, हो गृहस्थ पर करो साधना, तुम्हें नहीं व्यवधान मिलेंगे। हैं आशीष हमारा योगी, घर बैठे भगवान मिलेंगे। आयुष्मान भव, कल्याण मस्त। सिय बुलाई आओ प्रणामो करावा। ये भगवान परशुराम जी हैं। दोनों हाथों को जोड़ो, नतमस्तक होकर के इन्हें प्रणाम करो बेटी। तो ये तुम्हारी बेटी है? हाँ महाप्रभु। और हमें तो ये काली कराली जगदम्बा मैया शिवा आदि शक्ति आजे कैलाश के उत्तुंग शुंभ को बिहाई देवी मिथिला के लिए क्यों चली आई? हे भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, यह गंगा सी लहराती, चली आ रही कौन बालिका, सिंदूर मद झलकाती, ये उषा खाल की लाली बन लुक छिप चली। बोलो विदेह, बोलो विदेह, ये है सुता कहाँ से भाई? बेटी का सुंदर परिचय कराओ योगी जनक। क्यों नहीं महाप्रभु, आप श्रवण करें। इस बालिका के जीवन के संदर्भ में एक करुण कहानी है। श्रवण करें, आप सुने महाप्रभु। दादा की रही थी ज्वाला में, और ये नर नारी नीर बहाते थे, सब जलती जला से, और ये सूखी गए, और ये बच्चे बूढ़े चिल्लाते थे। फिर क्या हुआ?
उसी समय देवर्षि नारद का आगमन हो गया। देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हलकर्षण किया और धरा से इस कन्या को प्राप्त किया। ये वही बालिका हे भगवान जो सन्मुख शोभा पाती है, अबासी उवाद इस दे भगवान, ये चरणों में शीश झुकाती है। आशीर्वाद प्रदान करे महाराज। धरती के अंतर से प्रगति, हे धरती माँ की प्यारी, संतति बहु सौभाग्यवती बहु सीती जनकी दुलारी। तब सिर से दूर लगो रहे, जब लहूं गंगा की धारा अखंड सौभाग्यवती भविष्यते यह शुभ आशीष है हमारा। अखंड सौभाग्यवती बहु ले जाओ योगी दुलारी को राजप्रासादों में ले जाओ जनक। आशीष दीन हो सखी हरी सानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुण्य आई, पद सरोज में ले दो भाई। आओ बाबा। व्यास जी, हमारी बाबा की बुद्धिमत्ता का और वाक चातुर्य का कोई जोड़ नहीं है। इसमें कोई संशय नहीं। समय की गति को आप भली प्रकार से पहचानने वाले हैं, जानने वाले हैं, और बहुत दिनों के पश्चात आपके दर्शन और बाबा सब कुशल है। दया है परमात्मा, आनंद है। तो कब से मिथिला में हो? अकेले हो कि और भी आपके साथ कोई है? साथ में है। कौन है? पुत्रो, ये भार्गव श्री परशुराम जी है, प्रणाम करो। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन आशीष जान भली जोटा। बड़े अद्भुत बालक हैं बाबा। युगल किशोर प्राण प्रभु तुपरी प्यारे, किनकी प्राणाधार हैं, किस आंगन की शोभा है, किशोरों का सुंदर परिचय अवगत कराओ। क्यों नहीं, जो ये साम वर्ण के हैं, हाँ, इनका नाम राम है, और गौर वर्ण के इसका नाम लक्ष्मण है। अयोध्या के सम्राट चक्रवर्ती राजा दशरथ के दोनों सुपुत्र हैं। तो केवल दो ही पुत्र हैं? नहीं, 4। तो यहाँ दो क्यों लाए? हाँ, 2 की हमें आवश्यकता थी, हम 2 लाए हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपनी आवश्यकता अनुसार है, 4 हैं, 2 हैं, 2 वहां पे आवश्यकता है, 2 वहां है। ऐसा क्यों किया? ये हमारी मर्जी है, हमारी मन का विषय। देखो भाई, नाती से कुछ छिपाव नहीं, और संत महात्मा मुनि ये कभी स्वेच्छाचारी नहीं हो सकते हैं। क्यों व्यास जी? और आप भी संत हैं। देखिए, ये खड़े तिलक वाले जितने होते हैं सब षड्यंत्रकारी होते हैं। हाँ, अयोध्या तो माने हमें आपसे भी कुछ सीख लेनी चाहिए। ये अयोध्या जब जब गए हैं परीक्षाएं ही लेकर के आए हैं। लेकिन अब की बार कुछ अद्भुत ही परीक्षा है।
अद्भुत है। अब की बार ऐसा लग रहा मैं बाबा अयोध्या के लिए समर्पित है। अब हुए हैं, पहले भी थे लेकिन अब विशेष हो गए हैं। राजपुत्र मम वाक्यम त्रिलोकस्य नाथनारी सम्मुखम जयम प्राप्ति दीर्घायु रामच लक्ष्मणौ ये सच्ची भव विजयी भव ऐश्वर्यमान भव कल्याण हो। बाबा ले जाओ किशोरों को। अब देखिए भगवान परशुराम जी का ध्यान मिथिला की भारी भीड़ की ओर गया। क्योंकि पहले जब आते थे तो विद्वान मिलते थे, आज यहाँ राजा बहुत है तो बार बार महाराज जनक की ओर देख रहे हैं। उसमें से व्यास जी ये राजा विशेष है। वो राजा झूम में है। बहुर बिलो की विदेह सन कहब काहि अति भीर पूछत जान अजान जिमी व्याप्यु कोप शरीर। तीर्थम दीदी पंतरज करने का था सभी ने पाल पर थे भरत प्रकल हो जाता थी। भीड़ का क्या कारण है सूत्र में सुनना चाहता हूँ। इस भीड़ का कारण क्या है? समाचार कही जनक सुनाए जही काजनो मही पे सब आए। इन महिपालों के आने का सिर्फ एक कारण है महाप्रभु, और वो कारण है मेरी बेटी सीता। आज गो उठा लिया सीता ने, यह देख के धीरज छूट गया, और जिस पर मैंने ये प्रण कर डाला, और जिसमें ये अजगो टूट गया। सुनत बचन फिर अनत निहारे देखे चापो खंड महिदारे। ये संसार कितना स्वार्थी। जब तक स्वार्थ रहा इस धनुष की नित्य पूजा होती नहीं। और महाराज जब तक ये समाज में ये भक्त हैं, जब तक इनसे स्वार्थ है तभी इनका समाज में सम्मान है। और जब इनसे स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो इस दिव्य आयुध जैसी गति उसके साथ भी ना हो। महाराज जो दिव्य स्थान होता है, वस्तु होती है, व्यक्ति होता है, और ऐसे व्यक्तित्व जब इस धराधाम से परमात्मा सत्ता को प्राप्त करते हैं तो ज्ञानियों का धर्म है कि उन्हें कुशासन प्रदान करते हैं। ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसमें कुशा की आवश्यकता ना हो। ज्ञानी कहते हैं होमे दाने जपे स्वाध्याये पितृ कर्मणि करौ सदर बहु कुर्वीत तथयु संध्या विवादने। इतने कर्म करते समय भक्त को चाहिए कि कुशा को धारण करे। यदि आप कुश को धारण नहीं कर रहे हैं और कर्म कर रहे हैं तो उस कर्म का फल उस भक्त को मिलने वाला नहीं है। तभी लोग कहते मैंने बहुत सी साधना की, बड़ी तपस्या की, लेकिन कोई इसका फल मुझे। प्रिबंध तुम्हें आज 2 टुकड़े कुछ के भी नहीं प्रदान किए इस ज्ञानी समाज के माध्यम से। शोक है महान शोक प्यारी फिनाक पहाड़ ओ त्यान भरत रायुध मिदम यद भर्चितम निर्मोखेन चवासुखेन बलितम यत सादरानंदिना भव्यम यत्र पुरारी यन्मन मधो उन्माथना सत्यो मम राम नाम विभवई।
सत्यो मम राम नाम विभवई द्वैधाम कृतम दृश्यते। आज मैं बंद तुम्हारे दो खंडों को लग रहा, आज अजगौ खंड लग कर यह हृदय फटता है हमारा, टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं हमको पुकारा। आज धरती रोपड़ी बन बेसहारा, टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं हमको पुकारा। आज मानवता भग घर रोपड़ी बन बेसहारा, टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा। परम शैव नैमिषे तभी मौन क्यों हो, बोलो गुरु बंधु बोलो, आज मौन क्यों हो, कहाँ रह गई हाय शक्ति। शक्ति तुम्हारी बोलो गुरु बंधु बोलो, आज मौन क्यों हो, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। पहले जन था जीवन था, पर हंसता मधुमास नहीं था। लेने को मैं बदला लूंगा, शक्ति न कोई रोक सकेगी, पर अंत शिखी ज्वाला में रह रह करके दहकेगी बैरी। तन तोड़ गया तेरा, पर मैं तेरे पास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। जाओ बंधु, तुम परम धाम को पधारो। देखता हूँ मिथिलापुर समाज में कौन पापी पाखंडी जिसने मेरे आराध्य के पावन पिता को भय खंडों में विभक्त किया। आज लेकर कुठार के शरीर के खंड खंड करूंगा। कौन है गुरुद्रोही? और छोटी सी बच्ची अनुष्का, इस बच्ची की ओर से 11 मुद्राएं परशुराम जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। अब भगवान परशुराम जी का क्रोध और बढ़ा। अतिरिस बोले बचन कठोरा, जनक कहूँ जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। ने हमारे आराध्य के पावन पिता को भय खंडों में विभक्त किया और यदि वाणी से स्पष्ट नहीं कर रहे तब बेगी दिखाऊं मूढ़ लत आजू उल्टा हूं मैं जहाँ लग तब राज। तुम्हारा समर लेके पर तुम्हारे साम्राज्य को नष्ट होगा जनक, नष्ट करना। इतना क्रोध जो दुष्ट राजा हैं, अब वो परशुराम जी का क्रोध देख देख करके मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जो धनुष हमारे द्वारा नहीं टूटा। और महाराज जनक भी कोई उत्तर नहीं दे रहे। अति डर उत्तर, अत्यधिक डर होने के कारण कोई उत्तर ही नहीं दे रहे। अति डर उत्तर तेंद्र पिनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। लेकिन राम जी ने जान लिया
कि सभी लोग डरे हैं, यहां तक कि मैया सीता भी डरी है। तो राम जी अब आगे आए। सभय लोग सभी जान जान की भीड़, हृदय हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। क्या बात है व्यास जी, जो आप सूत्र देने के पश्चात उसकी अभिव्यक्ति करते हो तो हमें टोड़िकापुर के पंडित चंद्रभूषण जी की स्मृति आ जाती है। मैंने बचपन से उन्हीं को देखा है। यही धारा बनी रहे, ये समर्पित। राम की सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन महाराज सेवा में यदि समर्पण है वही सेवा है। प्रातः सुननी जगत वंदनीय क्षमा के स्वरूप भगवान शंकर के धनुष का खंडन करने वाला आपका कोई एक दास है। दास नहीं है राम, ये जितने ताप ही रहे हैं, ये जितने ताप रहे हैं, हमें लग रहा व्यास जी इन्होंने ही धनुष को ताप लिया। नहीं नाथ, पूरी रात तापा है। शिव धनुष तोड़ने धनुष तोड़ने शिव धनुष तोड़ने शिव धनुष तोड़ने शिव धनुष तोड़ने वाला की कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वगदा से आपका ही होगा। और है कृपा पात्र उन गुरुओं का, वो कब किस से डर सकता है, जिन पर वो कृपा ब्राह्मणों की ये कार्य वही कर सकता है। नाथ शंभु धनु भंजन गारा हो, ये क्यों एक दास तुम्हारा आयसु का कहीं कि मोही बार बार मोन बिन तो ही। कहे नाथ, इस दास के लिए क्या आदेश है? राम सोई ने धनुष तोड़ा है कि जय ने तोड़ा है? सोई ने तोड़ा है कि जय ने तोड़ा है? और ना सोई है ना जयी है, तो फिर ये क्यों कहां से आ गया? और ये पुनः छोटी सी बच्ची अनुष्का, इस बच्ची की ओर से 11 मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। यही संस्कार है। यदि आपके जीवन में संस्कार नहीं है तो फिर आपका जीवन और पशुओं का जीवन कोई अंतर। संस्कार के द्वारा ही समाज में ये भक्त यश और अपयश को प्राप्त करते हैं।
तो राम क्यों ने धनुष कैसे तोड़ा? धनुभंजन हार शंभुनाथ जिसने धनुष तोड़ा है वह हमारे प्रभु भूत भामन भगवान शिव का, शंकर का नाथ है। नाथ माने, जोर से बोलो, स्वामी। तो जिसने धनुष तोड़ा है वो भगवान शंकर का स्वामी है कि नहीं है? बोलिए आप लोग। देखो, जब तक हाँ और ना में उत्तर नहीं देंगे तब तक कोई भी बात आपके समझ में आने वाली, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गूढ़, ये गूढ़ विषय है। क्यों माने? बोलो, क्यों माने? इधर से शब्द आया, क्यों माने? को ना, क्यों माने धनुष तोड़ने वाले का ये नाम बता रहा है। जिसने धनुष तोड़ा है वह क्यों है। अब दिखने में देख लो व्यास जी कितना छोटा। इस बालक की हमें लग रहा है एक एक शब्दावली का अर्थ जानने के लिए हमें ऐसा आभासित हो रहा कि बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मनस्वी, बड़े बड़े तपस्वी फिर इस बालक की महिमा का पार गान गा नहीं सकते। बखान करना तो बहुत दूर है। क्यों माने धनुष तोड़ने वाले का नाम बता रहा है कि भगवान जिसने धनुष तोड़ा है वो क्यों है। ज्ञानियों ने कहा कि वाणी व्याकरणेन शोभते, वाणी की शोभा व्याकरण के माध्यम से संभव है। अब इस शरीर में कितनी वाणी है? बोलो। 4 प्रकार की हैं, परा, पश्चंती, मध्यमा और बैखरी। अरे मानव हो, इतने जान लो कि शरीर में कितने शरीर हैं, कितनी वाणी है, कितनी इंद्रियां हैं, कितनी कर्मेंद्रियां हैं, यही जानो तो समझ लो तुम्हारा जीवन सार्थक है। और अपने को नहीं पहचान पा रहा, हमारा दूसरे के चक्कर में लगा है। केवल अपने को पहचानो, और यदि अपने को पहचानोगे तो तुम्हें भगवत सत्ता की प्राप्त होगी। शब्द है क्यों, का धन यू, का माने राजकुमार, यू माने तरह। और ये राजकुमार है कि नहीं है? बोलो। तो ये संकेत दे रहा जिसने धनुष तोड़ा है वो राजकुमार जैसा है। और फिर वो दास है। कैसा दास है? ब्रह्मा कोटि का है, विष्णु कोटि का है, शिव कोटि का है, विभीषण कोटि का है, हनुमान कोटि का है, अभिकृत है, अनुग है, पार्षद है, पारतोष है, प्रवज्जावसित है, ऋण मोक्षित है, स्वयं आगत है, अनाकाल भरत है, कृत है, लब्ध है। इस प्रकार से ज्ञानियों ने दास शब्द को 15 प्रकार से संबोधित किया है। तो राम, तुमने आज्ञा मांगी है और शास्त्र भी कहता है आयसु सम न सुसाहिब सेवा, आज्ञा मांगने के समान दूसरा कोई सेवक धर्म नहीं है। इसलिए जानो सेवक की परिभाषा क्या है, सेवक का परिकर कैसा होना चाहिए, सेवक का रूपक कैसा होना चाहिए। आए हम भगवान व्यास की अमृतमयी वाणी के माध्यम से सेवक की सो जो करे शिविकाई, अजी करनी कजी करिए लड़ाई। सेवक का धर्म है सेवा करे। यहाँ पर अनुचित कर्म किया गया है, अनीत की गई है, अधर्म किया गया है। सुनहु राम जही से धनु तोरा, सहस बाहु सब शोधिप मोरा। साधारण शत्रु नहीं, कार्तवीर अर्जुन की भुजाओं के समान मेरा बैरी है। जिस प्रकार से मैंने क्षण मात्र में कार्तवीर अर्जुन की 7 भुजाओं को छाटा है, आज धनुष तोड़ने वाले की भी भुजाओं को मैं छाटूंगा। सो बिलगाऊ बिहारी समाजा, नत मारे जय है सब राजा। सो नाम करता,
सो नाम धनुष तोड़ने वाला। बिहाई माने अलग, समाजा माने समाज। ऐसे न मारो, ये उठाओ फरसा एक ही गर्दने पर धर दे। वो अयोध्या से आए हैं, शांत बैठे रहना है। हाँ। तो जिसने धनुष तोड़ा है वो समाज से उठे, और यदि नहीं उठ रहा तो राजा बिहाई सो। ये जितने राजा बैठे हैं, यक्ष किन्नर गंधर्व गुह्यक पिशाच देव तनुज, इतने राजा आए। और राजा भी नहीं उठ रहे हैं, तोड़ने वाला भी नहीं उठ रहा। तो फिर मैं निर्णय लेने के लिए विवश हूं कि अभी समाज में सब तो कम मारे जाएंगे, लेकिन जो ताप ही रहे इनकी आज गुड़िया गुड़िया ढीली होगी। इनमें आज हम गर्मी पैदा करेंगे। तो हमारा निर्णय सही है कि नहीं कि जिसने तोड़ा वो उठ जाए, और नहीं उठ रहा तो जो अगर आपके बीच में बैठा है तो उसे उठाओ। और यदि नहीं आप ऐसा सहयोग कर रहे हैं तो सभी दंड के पात्र हैं। आज इस समाज में, इस प्रेक्षागार में कोई भी राजा हमारे क्रोध से बचने वाला अर्थभूव श्राम गक्ष जाओ रघुनंदन। इस कार्य का क्रियान्वयन रेणुका नंदन राम के द्वारा किया जाएगा। वह कौन है? गुरुद्रोही, शिवद्रोही, धर्मद्रोही। परशुराम जी इतने क्रोध में हैं, घोषणाओं पर घोषणाएं की, राजा सब मारे जाएंगे।